पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी दुकान है कि जिसमें दुकानदार और ग्राहक एक ही कमरे के अंदर, एक ही दुकान के अंदर बंद होके बैठे हुए हैं। कभी भी वो दुकान नहीं चल सकती जिसमें बाहर से ग्राहक ना आए। खुद ही दुकान वाला, यानी कि दो भाई हैं, एक दुकानदार है, मालिक है दुकान का, और दूसरा भाई अंदर बैठा हुआ है। वो उसी से चीज़ें खरीदता है और वहीं पे कंज्यूम कर देता है और वही पैसा वहीं पे सर्कुलेट होता रहता है। कोई चीज़ रेवेन्यू बाहर से नहीं आता। तो पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान को एक ऐसी दुकान बनना पड़ेगा जो कोई चीज़ बाहर बेचे, ग्राहकों को बाहर ढूंढे, बजाय कि अंदर ये एक दूसरे को चीज़ें बेचे जाएं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मैं समझता हूँ, ऑल्दो हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आईटी के लोग आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ अगर पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं ना आ रही कुछ बेचने की, तो अपने आप को बेचना शुरू कर दें। अपनी जो हमारे पास इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चीज़ है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। तो अभी रिसेंटली ये वावेला मचा हुआ है, अफसोस और दुख हो रहा है लोगों को जी। 7 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर चले गए और वैसे जो फिगर है वो 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर है। बात यह है कि ये एक तरह की एक्सपोर्ट है। हम में से कोई तो बाहर बैठा हुआ है जो उस दुकान में, जो दो आपस में भाई एक दूसरे को एक चीज़ें बेचे जा रहे हैं और पैसे वहीं पे कंज्यूम होकर ख़त्म हो रहे हैं और रिसोर्सेज ख़त्म हो रही हैं। एक उनमें से भाई या एक फैमिली मेम्बर जो बाहर जाके उनको पैसे दे रहा है, तो कम से कम वो दुकान चल रही है। इसी बेसिस पे चल रही है कि एक बाहर गया हुआ है। अदरवाइज एक दूसरे को चीज़ें बेचने से, विद इन दुकान के अंदर बैठे बैठे रहने से तो नहीं दुकान चलेगी। तो पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा। अगर आप खुद कुछ नहीं बेच रहे, कुछ बना के नहीं बेच रहे, तो कम से कम अपने आप को बेचना शुरू करें, अपनी सर्विसेज बेचना शुरू करें, जॉब्स करें। जॉब्स करने का मतलब ये है कि आप अपना वक्त, अपना दिमाग, अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं। अगर आपको कुछ बना के पैक करके बेचना नहीं आता, तो अपने कोई स्किल सीख लें, कोई चीज़ करनी आती हो, कोई जो आपकी डिग्री है, जो क्वालिफिकेशन है, उसकी बेसिस पे आप कुछ करना सीख लें, उसको बेचना शुरू कर दें। वो इंटरनेट के थ्रू बेचें या वो आप वहाँ पर अपने किसी कंटेक्ट के थ्रू, वहाँ किसी रेफरेंस के थ्रू दूसरे मुल्क में पहुँच के वहाँ पर जाके बेचना शुरू कर दें। तो एटलीस्ट एक फेल्ड दुकान जिसका शटर बंद है, जिसके अंदर जो है लोग बैठे हुए हैं, आपस में एक दूसरे को चीज़ें बेचे जा रहे हैं, ना बॉर्डर खोल रहे हैं किसी के साथ। आज तक जो है वो पाकिस्तान में बाहर की गाड़ी नहीं, यूज्ड गाड़ी नहीं आ सकी, आपको न्यू गाड़ी खरीदनी है। और ना आपको पता है कि आपने जो चीज़ बना ली है वो आपने पाकिस्तान के हमसाया ममालिक, सिर्फ इंडिया और अफ़गानिस्तान नहीं है, बल्कि आपके हमसाया ममालिक में किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, रशिया, पता नहीं कौन कौन से मुल्क आते हैं, आपने उनको कैसे बेचनी है। तो आपके तो शटर ही बंद किए हुए हैं, आपके दिमागों पे भी पर्दा डाला हुआ है। तो हम कैसे जो है ना वो एक अच्छी दुकान बन सकते हैं कि जो दूसरों को चीज़ें बेचें। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही, तो सबसे पहला तो काम ये करें, जो आपको आता है उसकी रिक्वायरमेंट देखें कि किस मुल्क में ज़्यादा है, और उस मुल्क में जो है ना आप अपने आप को एक्सपोर्ट कर दें, अपने आप को बेच दें। कम से कम 5 से 10 साल के लिए, 5 साल कम से कम आप जहन में रख लेंगे जी मैं वहाँ जाके सर्विसेज करूँगा, कुछ अपनी जॉब करूँगा, कुछ बेचूँगा अपना वक्त, और फिर जो है ना पाकिस्तान में अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँगा। तो एटलीस्ट ये एक बेहतरीन तरीका है इस फेल्ड दुकान को चलाने का। और इस पर रोला और वावेला डालने की ज़रूरत नहीं है कि जी हो 7 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर चलेंगे। अल्लाह का शुक्र है बाहर चलेंगे, और एटलीस्ट वो अब इस काबिल हैं कि किसी ना किसी को वो एम्प्लॉयमेंट दे सकें पाकिस्तान के अंदर। मैं खुद इस वक्त मैं आया तो मैं अपनी ही एम्प्लॉयमेंट के लिए आया था, अपना ही जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने आया था माइंड लैब्स पाकिस्तान की तरफ से, अपनी कंपनी की तरफ से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 2 लोगों के लिए मैं सर्विस प्रोवाइड मज़ीद करवा रहा हूँ। पाकिस्तान से बाहर आने के बाद पाकिस्तान में 2 मज़ीद लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये एक बेस्ट वे है कि आप एटलीस्ट पाकिस्तान से बाहर आ जाएं और पॉजिटिव सोचें बाहर जाने को, ना कि नेगेटिव सोचें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।